मेहनत करो, लगन करके मेहनत करो, और फिर बाकी काम मैं भी आपके साथ आके, आप चाहे रूखे में रखना, सूखे में रखना, खाना देना या नहीं देना, जिस तरह से आप चाहोगे उस तरह से आपके साथ गांव गांव जाके मैं भी मेहनत करूंगा, क्योंकि हम सुख सुविधा की राजनीति के चक्कर में नहीं। अगर सुख सुविधा की राजनीति चाहिए होती तो मैं दिल्ली में पड़ के इसी के कमरे में आराम कर रहा होता, जब समाज के साथ होता, ऐसे ही थाना इंचार्ज के साथ होता, सीओ के साथ होता, और पूरा हो सकता है पूरा थाना सस्पेंड होता, हो सकता है सारे अधिकारी सस्पेंड होते, और पूरे प्रदेश को खबर लग जाती कि ये जुल्म नहीं करना, तो सारे अधिकारी 24 समय पे टाइम पे मिलते, सब कुछ होता। मगर कहां से होता? ये तय करने की शक्ति तभी आएगी ना जब नैतिक ताकत मिलेगी। तो मैं अपने साथियों से कह रहा हूं, खैर विधानसभा के साथियों से कह रहा हूं, अपने विधानसभा अध्यक्ष से कह रहा हूं, ये एक एक करके स्टेप चढ़ना है। एक स्टेप आप चढ़ गए, आपने सबका मुंह बंद करके बता दिया कि वोट के आधार पे हम सब ताकतवर बन सकते हैं, और दूसरा स्टेप उपचुनाव में आप इसको आगे बढ़ाओ। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, लगन करके मेहनत करो, और फिर बाकी काम मैं भी आपके साथ आके, आप चाहे रूखे में रखना, सूखे में रखना, खाना देना या नहीं देना, जिस तरह से आप चाहोगे उस तरह से आपके साथ गांव गांव जाके मैं भी मेहनत करूंगा, क्योंकि हम सुख सुविधा की राजनीति के चक्कर में नहीं। अगर सुख सुविधा की राजनीति चाहिए होती तो मैं दिल्ली में पड़ के इसी के कमरे में आराम कर रहा होता, जब समाज पे जुल्म होता है, गरीबों पे, मजलूमों पे जुल्म होता है, जब उन बच्चों को नोचा जाता है, जब बहन बेटियों का अपमान होता है, जब गरीब की जमीन दबाई जाती है, जब किसी की मॉब लिंचिंग होती है, किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मारा जाता है, तो मेरे अंदर बहुत पीड़ा होती है। लेकिन अब इतनी शक्ति है जितनी से लड़ पा रहा हूं, और शक्ति बढ़ाओगे तो और ताकत से लड़ेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं पुनः आपसे कहूंगा, और बहुत विश्वास से कहूंगा, मुझे अलीगढ़ में बहुत भरोसा है, क्योंकि अलीगढ़ में नौजवान जोश भी है, तो अलीगढ़ में अनुभव भी है। अनुभव और जोश का ऐसा मेल जो है, जो अलीगढ़ में है, शायद ये कहीं और हो। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से मुझे एक सीख मिली थी, इस सीख पे आप गौर करना, ये बिल्कुल आपके लिए है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हर व्यक्ति को लगेगा मुझे कहा, मुझे कहा, मुझे कहा। जब मैं महाराष्ट्र में एक बार था, तो मैं अपने एक साथी के साथ गाड़ी में था, मिशन के साथी के साथ, भीम आर्मी के वो नेता थे। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि भाई, ये हमारे लोग आपस में क्यों झगड़ते हैं? एक ही संगठन में काम करने वाले लोग आपस में मनमुटाव क्यों रखते हैं, झगड़ते क्यों हैं? तो मैंने उसको समझाया, और इस पर आप सब लोग गौर करना। मैंने कहा कि ये मुंह से दिखावा करते हैं कि हम एक संगठन का, एक परिवार का हिस्सा है, हम भाई भाई हैं। क्योंकि अगर ये मन में मैत्री रखें, मन साफ रखें, तो दो सगे भाइयों में सुबह झगड़ा हो जाता है, और शाम के टाइम वो एक प्लेट में भोजन खा लेते हैं। खा लेते नहीं खा लेते? बताओ मेरी बात गलत है सही है? खा लेते नहीं खा लेते? कोई तुम में भी होंगे दो भाई, बताओ, झगड़ा होकर शाम में एकजुट हो जाते नहीं हो जाते? एक बिस्तर में सो जाते नहीं सो जाते हैं? एक ही गिलास में पानी पी लेते नहीं पी लेते? इसका मतलब उनके अंदर क्या है? मैत्री का भाव है। और हमारे यहाँ मुंह पे मैत्री का भाव है, मन में मैत्री का भाव नहीं है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भाई ये लड़ाई मेरी है, उसके, जिस दिन हम ये समझ जाएं कि हम सब मिशन के साथी हैं और सब हम अपना अपना योगदान कर रहे हैं, तो हम किसी से ईर्ष्या नहीं रखेंगे, किसी को बुरा भला नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे, सब लोग अपना योगदान करेंगे। क्योंकि जितना कर्ज मेरे ऊपर महापुरुषों का है, उतना ही कर्ज आप लोगों के ऊपर भी महापुरुषों का है।